भागवत भगवान की कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से। महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजती हैं द्वारिकाधीश के पास। ये प्रसंग ऐसा है कि अगर कोई ज्ञानी समझ जाए तो ज्ञानी को शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई भक्त भक्ति से श्रवण कर ले तो उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कोई गृहस्थी अगर इस कथा का रसपान कर ले तो उसके घर में महालक्ष्मी की अनुकंपा बरस जाएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, समय इस प्रसंग पर ज्यादा अब नहीं देना है। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर महालक्ष्मी को कोई राक्षस के हाथ में देना चाहे, राक्षसी प्रवृत्ति में लगाना चाहे, उसका विनाश हो जाएगा। ये हमेशा से भगवान की थी, भगवान की हैं और भगवान की ही रहेंगी। प्रसाद मान करके, माता मान करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। और अगर लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करता है, उसका विनाश हो जाता है। रुक्मी अपनी बहन महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का विवाह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए शिशुपाल के साथ में तय किया है। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? ये भगवान की थी, भगवान की हैं और भगवान की ही रहेंगी। पत्र लिखी हैं, इसको कहते हैं प्रेम पत्र। हमने उस दिन भी कहा, आज पुनः कह दे रहा हूं। प्रेम की परिभाषा प्यारे जान जाओगे, जिस दिन जान जाओगे और उस प्रेम के मार्ग को पकड़ लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्रेम को जाने ही नहीं, प्रेम कैसे जानोगे? भगवान की कथा से। एक छोटा सा प्रसंग बता दे रहा हूं, फिर भी कुछ प्रयास करेंगे तो आप प्रेम को जान पाएंगे। आपका ध्यान एकाग्र करने के लिए यह प्रसंग सुना रहा हूं, विषयांतर नहीं कर रहा हूं, उल्टा मत सोचिएगा। सीता जी का निष्कासन हो गया था। भगवान राम ने लोकापवाद से बचने के लिए भगवती जानकी को अयोध्या से बाहर निकाल दिए थे। उसके कई कारण हैं। एक विशेष कारण है कि रामायण का प्रादुर्भाव हो जाए जगत में। यही सीता जी की देन है कि वाल्मीकि रामायण लिख लिए। इसमें बड़ा रहस्य है। तो सीता जी जंगल में रह रही हैं, उनकी सखियां आकर के सीता जी से कहती हैं कि जानकी जी, ऐसे निष्ठुर, ऐसे कठोर पति का आप बखान करती हो, गर्भावस्था में जो राज्य से निष्कासन कर दिया हो। सीता जी ने उस सखी का मुंह पकड़ लेती हैं, अरे चुप रहो, तुम नहीं जानती उनके विषय में। अब वो सखी सोचती है कि जिसकी पत्नी गर्भवती हो और राज्य से निकाल दिए हो, वो पत्नी अपने पति का बखान कर रही है, तो जरा मैं दर्शन तो करूं कैसी हैं। वो सखी जंगल से आती है, अयोध्या के राज दरबार में हनुमान जी पहरा पे हैं। हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, महाराज हमको दर्शन करने दीजिए राजा राम का। हनुमान जी ने कहा अभी विश्राम करें, अभी दर्शन नहीं हो पाएगा। कहा महाराज मैं कुछ बोलूंगी नहीं, विश्राम में मैं कुछ करूंगी नहीं, केवल मैं दर्शन करूंगी। जानते हो, जब वो सीता जी की सखी प्रवेश की है भवन में जहां भगवान राम विश्राम कर रहे थे, तो उनके सांस से हाय सीते तड़प निकल रही थी। अपना आंख बंद करके भाग करके आई, सीता जी के चरणों में गिर पड़ी, कहा आप सही कह रही थी। सीता जी ने कहा, ध्यान देना, सीता जी ने कहा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। वास्तव में अगर कोई प्रेम जानते हैं, भगवान जानते हैं। ज्यादा भेद नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर प्रेम जान जाओ
तो प्रेम के मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमने थोड़ा सा इशारा करके बताया कि भक्ति का जो चरम शिखर है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वहीं से प्रेम का शुरुआत होगा। पत्र लिखे हैं रुक्मिणी जी। एक बात बता दूं आपको समझ में आ जाए। रुक्मिणी जी 7 श्लोक लिखे हैं और जो प्रथम मंत्र लिखी हैं उसी से भगवान प्रसंगा दोसरति मम कथा प्रसंगा। संत के मुख से कथा सुनो, संत के मुख से। संत का ये मतलब नहीं मत मानिएगा कि नहीं लाल पीला कपड़ा पहन लिए, चंदन लगा लिए, रंग लिए तो हो गया संत ना। संत का जो लक्षण है, अब आगे सुनिएगा, कथा में आ जाएं। संत से सुने। ब्राह्मण देवता ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमृश्र क्रियताम तदनंतरम। महाराज यही गुप्त संदेशा है पत्र में। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं जाऊं। भगवान ने कहा अब कहां जाओगे, भगवान का स्वभाव जान लो। इसीलिए हम कहता हूं जब बार बार कि कथा सुनिए, भगवान में मन लगा लो, बैठे बैठे सब काम हो जाए। भगवान की 2 पत्नियां विशेष रूप से हैं। कौन कौन? एक भक्ति है और एक माया भी है। उसका माया से भी वो नाचता रहता है, नाचता रहता है। और जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया वो नाचता नहीं है, नचाता है। भगवान का स्वभाव जान जाओ। भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, अरि तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रांच न लभे निशी वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारितः। ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं रुक्मिणी हमको चाहती हैं और मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये भगवान का स्वभाव है। जो भगवान को जैसा भजता है उसको भगवान भी वैसे ही भजते रहते हैं। अगर जीव भगवान की कथा का रसपान करता है तो भगवान उस जीव के जीवन की व्यथा को देखना और सुनना शुरू कर देते हैं। अरे आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके जीवन की व्यथा भगवान अपने आप सुनना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं करना है, मनाना नहीं है भगवान हमको ये दर्द हो रहा है, हमको ये कष्ट है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। केवल कथा समझ सुनने बैठे, भगवान आपकी व्यथा को स्वयं सुनना शुरू कर देंगे। ये पूरी बात बताए, भगवान अपना स्वभाव बताए और ब्राह्मण देवता को कहा अब मेरे साथ चलिए। और ब्राह्मण देवता को बैठाए रथ पे चले और उधर शिशुपाल के यहाँ खूब पूजा हो रहा है। जो नियम है विवाह का उसको कराया जा रहा है। और जो महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं उनकी सखियां आकर के उनको गहना पहना रही हैं, वस्त्र से सजा रही हैं। बारात आने वाली है लेकिन रुक्मिणी जी गहना को पहन नहीं रही है ठीक से, वस्त्र को भी ठीक से धारण नहीं कर रही है। क्यों? जो हमने पत्र भेजा है उस पत्र का कुछ जवाब भी नहीं आया कि भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। रुक्मिणी जी ने क्या किया? दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः। मन में विचार कर रही हैं कि हमारे अभागिन के ऊपर भगवान शंकर जी दया नहीं किए क्या? माता जी भी नाराज हैं क्या? और एक विशेष बात सीख लो, कभी भी नियम से पूजा करते हो तो अपने पूजा गृह में जब कोई बड़ी समस्या आवे तो वहां जाकर के जैसे रुक्मिणी जी ने किया, क्या किया? अरे एवं चिंतयति बाला। उस दिन भी कहा, आज पुनः कह दे रहा हूं, रुक्मिणी जी ने चिंता नहीं किया, चिंतन किया। एवं चिंतयति बाला
गोविंद हित मानसा अन्य मीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकला कुले। भगवान का चिंतन करके आंख में आंसू भर ली। इतना कीमती भगवान ने आंसू दिया है, और कथा न जानने के कारण कोई लोग तो ऐसे हर जगह ही गिराते रहते हैं। भगवान का चिंतन करके रुक्मिणी मैया ने अपने आंख में आंसू भर लिया।